हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कई दिनों से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। और इसकी कितनी क्लासें हो चुकी है? 16 क्लासें हो चुकी है। आज क्लास नंबर 17। 16 क्लासें हो चुकी है। आज क्लास नंबर 17। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन के हम पहुंचने वाले हैं। आज 90 क्वेश्चन तो हो चुके हैं पिछली क्लास में। आज 91 से चालू करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था एक नया, उसका नाम क्या था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंज्यूम। ये पढ़ाई की बात लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग। कीमत गुणा उपभोग, चाहे उपभोग बोलो चाहे खपत बोलो। और मैंने इसी के आपको 3 केस बताए थे। कितने केस बताए थे? 3 केस। पहला केस क्या था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए, अगर ये नियत हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो एक्सपेंडिचर कंज्यूम के क्या होगा? समानुपाती होगा। और अगर आपका कंज्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आपका एक्सपेंडिचर है वो किसके समानुपाती होगा? प्राइस के समानुपाती होगा। ये कल इस पर बेस 3 प्रकार के केस बनाए थे और इस पर बेस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग हमने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी पर आज वापस सेम टाइप इसी पर देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पेपर में पूछे गए। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाय की कीमत में कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि कर दी जाए। किसमें? कीमत में, प्राइस में। अगर प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल कितना बढ़ाया? 15%। मैंने प्राइस को बढ़ाया 20%, मैंने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 15%, राइट। और इसके बाद क्या बोला? चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? किसको कम करना है? खपत को कम करना है। और आपका उत्तर दशमलव के 1 स्थान तक सही होना चाहिए। लगभग उत्तर बताना है। समझ आगे बात? अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंज्यूम, राइट। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। हो गया। हमें क्या निकालनी है? खपत निकालेंगे तो क्या करेंगे? ई में किसका भाग दे देंगे? पी का भाग देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? सी का रेशियो आ जाएगा, राइट। ई का रेशियो क्या होगा? जल्दी से लिखो। ई का रेशियो, ई का मतलब खर्चा कितना बढ़ाया गया? 15%। और 15% का मतलब कितना होता है? प्लस का 3/20, राइट। क्योंकि 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। और 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 बढ़ाया, इस कारण प्लस। रेशियो क्या हो गया? अगर एक्सपेंडिचर पहले 20 था, फिर बढ़ गया कितना हो गया? 23 हो गया। यही बोल रहा है क्वेश्चन। इसके बाद प्राइस में क्या हुई? 20% की वृद्धि। और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। और वृद्धि हुई, इस कारण क्या लिखेंगे? प्लस। क्या हुआ? हमारा प्राइस है वो कितना हो गया? पहले 5 था तो बढ़ गया 1, बढ़ गया कितना हो गया? 6 हो गया। यही बोल रहा है क्वेश्चन। इसके बाद अब हमें किसका रेशियो निकालना है? हमें रेशियो निकालना है किसका? सी का रेशियो कैसे आएगा? इसका इसमें भाग करके, राइट। क्या करोगे? इसमें इसका भाग दोगे। 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 23 में 6 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहां आप सीधा डायरेक्ट लिख दो 23/6 लिख दिया। अब क्या करोगे? ये 23 इधर भाग में, 23 इधर भाग में। और मैंने आपको क्या बताया था? अगर ये भाग में तो इधर आएगा तो या क्या कर दो? इसके बट्टा में भी 1 लिख दो। देख दो। अब क्या कर दो? प्रमेयकरण कर दो। 10वीं क्लास में करते थे, 10वीं क्लास में करते हैं प्रमेयकरण करना, मतलब वज्र गुणा करना। समझ आएगा? इसको इससे, इसको इससे। अब क्या करोगे? गुणा करने पर 6 को 4 से गुणा करोगे तो कंज्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 24 रेशियो 23। अब आप बताओ कंज्यूम आपको
मुझे अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? बताओ कितना कम करना पड़ा मेरे को खपत? 1 कम करनी पड़ी। कितने पर कम करनी पड़ी? 24 पर कम करनी पड़ी। राइट? एक बात बताओ, 1/24 का मतलब मैंने कितना परसेंट लिखाया था? 1/24 का मतलब मैंने कितना लिखाया था? 4 पॉइंट लगभग 1/6 इतना ही लिखाया था। 1/24 की परसेंटेज फ्रैक्शन लिखाई थी आपको पहली क्लास में। 1/24 का कॉपी में देखो खोल के, 1/24 का 4.1 सही लगभग लिखाया था। लिखाया था। बताओ कितना हो गया ये लगभग? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या 5.4 होगा? नहीं होगा। क्या 5.6 होगा? नहीं होगा। क्या 4.8 होगा? नहीं होगा। 4.2 होगा? यस। आपको क्या करना है? आपको दशमलव के एक स्थान तक सही आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक नियम होता है, आप आगे जाकर पढ़ोगे कि नियम क्या होता है कि अगर आपके दशमलव की एक संख्या को छोड़कर अगर फिर 5 से बड़ी संख्या है तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है। राउंड ऑफ बोलते हैं इस नियम को। समझ आगे बात? अगर संख्या क्या है 5 से बड़ी है तो एक संख्या आगे बढ़ जाती है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 4.6 में 6 5 से बड़ा है, 1 इधर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.2%। लगभग हमारा आंसर कितना आ गया? 4.2%। कौन सा कंसेप्ट लगा कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा कंज्यूम। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। हमें क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है? खपत। खपत कैसे आएगी? खपत आएगी खर्चे में किसका भाग देके? कीमत का भाग देके। अपन पहले क्या करेंगे? ई का रेशियो खर्चे का रेशियो लिखेंगे। खर्चा कितना है? 15% बटा 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 बटा इस कारण प्लस अगर कोई चीज पहले 20 थी तो 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 23 हो गई। राइट? इसके बाद किसका रेशियो लिखना है? प्राइस का। प्राइस कितना बटा? 20%। अगर कोई चीज 20% बढ़ी इसका मतलब प्लस का 1/5। अगर कोई चीज पहले 5 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। अपन को क्या चाहिए? सी कैसे आएगा? ई में पी का भाग देके। 20 में 5 का भाग 4 बार, 23 में 6 का भाग 6, 23/6 हो गया। इस 6 को इधर बड़ा कर दिया 24 अनुपात कितना हो गया? 23। कितनी कम हो गई खपत? 1। बेस वैल्यू हमेशा मैंने क्या बताया था? राइट साइड लिखते हैं। बेस वैल्यू 1/24, 1/24 का मतलब 4.16%। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, अभी तक टाइप चेंज नहीं हुआ है। जो कल कंसेप्ट पढ़ा था वो सेम कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो गई। तो बताओ कितने परसेंट बढ़ गई? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो बताओ 60 से 75 कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। और बेस वैल्यू कौन है? 7। बेस वैल्यू कौन है? कैसे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी के क्वेश्चन में आपको से दिखेगा, क्या दिखेगा? का दिखेगा, वो बेस वैल्यू बताया था। 15/7 का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब कितना परसेंट? 25%। 25% क्या हो गई? कीमत बढ़ गई। क्या हो गई? 60 रुपए से 75 मतलब 25% हमारी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। और 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। राइट, ठीक है। ये कीमत का मिल गया रेशियो। इसके बाद पेट्रोल की खपत को अपन को किसको कम करना है? खपत को कम कितना करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल कितना बढ़े? 10% करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% है। खर्च केवल कितना बढ़े? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? प्लस का 1/10 बटा है, इस कारण प्लस लगाया, घटता तो क्या लगाते? माइनस लगाते। क्वेश्चन की लाइन समझ आ गई? क्या निकालनी है? खपत। क्या निकालनी है? खपत निकालनी है। देखो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा कंज्यूम। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अपन को खपत निकालनी है। खपत कैसे आएगी? खपत आएगी कि खर्चे में किसका भाग दे दोगे? प्राइस का भाग दे दोगे तो आपके पास किसका रेशियो मिल जाएगा? खपत का रेशियो मिल जाएगा। क्या करो? सबसे पहले ई का रेशियो लिखो, खर्चे का रेशियो लिखो। खर्चा ये है, क्या हुआ? 10 से कितना हो गया? 11, 1 बढ़ गया। ठीक,
इसके बाद नीचे प्राइस का रेशियो लिखो। प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? 1/4। क्या हुआ? 4 से कितना हो गया? 5। 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से 5। अब अपन को क्या करना है? अपन को निकालना है किसका रेशियो? सी का रेशियो। सी का रेशियो कैसे आएगा? 1 से गुणा कर दो डायरेक्ट। 10 में 4 का भाग देना है और इधर 11 में 5 का भाग देना है। तो इसकी डायरेक्ट क्या कर दो? इधर से इधर गुणा कर दो। कर दोगे? गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 50:44 हो गया। मतलब अभी भी 2 के पाड़े से हो रहा है कट। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? सी का रेशियो अपने पास कितना मिलेगा? 2 से काट देंगे तो 25:22। राइट, मिल गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खपत को कितना कम करना चाहिए? बताओ खपत कितनी कम हो गई? 3 कम हो गई। कितने पर कम हो गई? 25 पर कम हो गई। 1/25 का मतलब कितने परसेंट होता है? 4%। 1/25 का मतलब कितने परसेंट होता है? 4%। तो बताओ 3 से गुणा करेंगे कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। हमारी खपत कितनी कम हो गई? 12% कम हो गई। माइनस का चिन्ह यहाँ क्या दर्शा रहा है? माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है कि आपकी खपत में कमी हुई है। और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है? खपत कितनी कम हुई? कितनी परसेंट कम हो गई? 12% कम हो गई। ऑप्शन ही नहीं है, ये 0.5 नहीं है ना, 12। कितने परसेंट कम हो गई? 12% क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि ऑप्शन हमने कहीं गलती तो की नहीं है, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर कितना आएगा? 12। समझ आ गई बात? सेम क्वेश्चन एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंज्यूम। समझ आ गई बात? आपको बस कुछ भी पूछे, आपको चाहे खर्चा पूछे तो 2 चीजें दे रखी होगी, 3 चीजें यहाँ तीनों में से 2 दे रखी होगी, एक आपसे पूछी जाएगी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का सेम। देखो एक ही टाइप के मैं 5-5, 6-6 क्वेश्चन इस कारण करवा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की क्या हो जाए? किसमें? मूल्य में। मूल्य का मतलब प्राइस, मूल्य का मतलब प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 53% की वृद्धि हो गई। तो एक परिवार ने अपनी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी होने पर होने वाला वे पहले की तुलना में केवल कितना बढ़ पाया? 19%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्राइस में 53% की वृद्धि हो गई और आपके खर्चे में, आपके व्यय में, एक्सपेंडिचर में केवल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 19% की वृद्धि। क्वेश्चन बोल रहा है राइट। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत कितनी थी? 38.7 kg थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? समझ आ गई बात? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहले इतनी थी, अब कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई, ये नहीं पूछा जा रहा है अब कितनी है, ये पूछा जा रहा है पहले 38.7 kg चीनी आती थी, तो बताओ अब कितनी कम हो गई? कितने केजी कम हो गई? निकालना है। क्या निकालना है? पहले ये देखो खपत, और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंज्यूम। राइट, अपन को क्या निकालना है? सी। सी कैसे आएगा? ई में पी का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो पहले ई का रेशियो लिखो। ई का रेशियो, ई कितना है? देखो ई क्या होगा? खर्चा। खर्चा पहले की तुलना में कितना बढ़ गया? 19। अब 19 तो एक प्राइम नंबर होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, इसकी तो फ्रैक्शन लिख नहीं सकते। एक बात बताओ, मैंने आपको एक मल्टीपल फैक्टर नाम का कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था? अगर कोई चीज 19% बढ़ गई, इसका मतलब कितनी हो गई? 119। और मैंने बोला कि अगर कोई चीज 30% कम हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई? 70%। तो लिख सकता हूं आसानी से, 19% बढ़ गया मतलब 100 से कितनी बढ़ गई? 19 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 119। क्योंकि इसकी फ्रैक्शन तो निकल नहीं सकती, फ्रैक्शन 19/100 ही होगी डायरेक्ट, और 100 से 19 बढ़ गया 119। ठीक। इसके बाद प्राइस का रेशियो लिखो। प्राइस कितना बढ़ गया? 53 बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया? 153
हो गया 153। राइट। अपन को किसका रेशियो चाहिए? सी का रेशियो। सी का रेशियो कैसे आएगा? इसमें इसका भाग देके सी कैसे आएगा? ई में बी का भाग देके 100 में 100 का भाग दोगे 1 अनुपात 119 में किसका भाग देना है? 153 का। 119 में किसका भाग देना है? 153 का। 153 इधर किसमें है? भाग में। इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। बताओ किसी के पहाड़े से करते हैं क्या? करते हैं क्या? 17 नंबर कितने होते हैं? 153 और 17 के पहाड़े में क्या 119 आते हैं? आते हैं कितनी बार? 7 बार। तो रेशियो क्या हो गया? अरे आपको ये पता होना चाहिए। देखो कटने का मतलब क्या हो? दोनों के सेम भाग जाना चाहिए। अब 17 को 7 से गुणा करो कितना आएगा? 4 7 4 119 और 17 को किससे गुणा करोगे? 9 से गुणा करोगे तो 63 6 15 153 कट रहा है ना। तब मैं आपको बोलता हूं कि पहाड़े याद होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। गुणा करके थोड़ी ना देखोगे, इतना गुणा करके देखोगे तो क्वेश्चन को कब सॉल्व करोगे? इधर देखो तो रेशियो ये किससे कट गया? ये अगर 17 के पहाड़े से काटते हैं तो 17 7 119 और 17 नम्मा 153। 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो सी का मान कितना हो जाएगा? सी का रेशियो हो जाएगा 9 रेशियो 7 हो जाएगा। 9 रेशियो 7। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या दिया गया? क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पहले मासिक खपत कितनी थी? 38.7। पहले कितनी है? 9। 9 का मान कितना दे रखा है? 38.7 केजी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हो गई? कमी कितनी हो गई? 2 की। 2 का मान पूछा जा रहा है और इसका मान दे रखा है। इसके अंदर 9 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36 9 चौक 36 कितना बच गया पीछे? 2 9 3 27 एक संख्या छोड़ के पॉइंट कितनी बार गया? 4.3 बार। कितनी बार गया? 4.3 बार। तो 2 का मान भी कितने गुना हो जाएगा? 4.3। 4.3 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 8.6। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया? कैसे करना है कि आपके सामने एक ही चीज दे रखी है कि ई का रेशियो दे रखा है, पी का रेशियो दे रखा है, सी का रेशियो निकाल के क्या दिया गया है? चीनी की पहले की खपत दी गई है। पहले कितनी थी? 38.7। पूछा क्या जा रहा है? मासिक खपत में कितनी कमी होगी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि अब मासिक खपत कितनी है तो हम 7 का मान निकालते, 7 को 4.3 से गुणा करते। बट हमें पूछा क्या जा रहा है? कितनी कमी हो गई? कमी कितनी हो गई? 8.6 केजी। कितनी की कमी हो गई? 8.6 केजी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी प्रकार का सेम अभी तक वही कंसेप्ट चल रहा है। एक्सपेंडिचर बराबर ई बराबर पी गुना सी, वही कंसेप्ट है। देखो दाल के मूल्य में मतलब दाल के प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 32% की वृद्धि हो गई। दाल के मूल्य में कितने परसेंट की? 32% की प्राइस में वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्चे में केवल 10% की क्या हो सके? वृद्धि हो सके। यदि मूल्य बढ़ने के बाद कितना खरीदता था? 150 केजी। तो ज्ञात कीजिए वह शुरू में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था। खपत निकालनी है, उपभोग निकालना है। अपन एक ही बात जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? P गुणा C। E बराबर क्या होता है? P गुणा C। C कैसे आएगा? E में P का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C। समझ आ गई बात? अब देखो E का रेशियो लिखो जल्दी से। E का रेशियो अपने पास कितना है? खर्चे का।
खर्चा कितना ले रखा है जल्दी से देखो। खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। 10% का मतलब 1/10। 1/10। 10 से कितना हो गया? 11। प्राइस का रेशियो देखो, प्राइस कितना हो गया? 32% की वृद्धि होगी। 32% का मतलब कितना होगा? 4 का मतलब कितना होता है? 4% का मतलब 1/25। 32% का मतलब कितना होगा? 4 का 8 गुना, तो 8/25। अगर पहले कोई चीज 25 थी तो 8 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 25 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। अब किसका रेशियो निकालना है? सी का रेशियो। किसका रेशियो? सी का रेशियो। सी का रेशियो कैसे आएगा? इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। क्या कर दो? 10 को गुणा कर दो 33 से, अनुपात 25 को गुणा कर दो किससे? 11 से। रेशियो आ जाएगा सी का। अब जो जिस पारे से कट रहे उसे काट दो। 11 के पारे से कितनी बार? 3 बार। 5 के पारे से कितनी बार? 2 बार। 5 के पारे से कितनी बार? 5 बार। तो सी का रेशियो आपके पास कितना आ गया? 3 दूआ 6। 6 रेशियो 5। सी का रेशियो कितना आ गया? 6 रेशियो 5। अब बताओ, यदि मूल्य बढ़ने के बाद का मान दिया गया, मूल्य बढ़ने के बाद का मान कितना है? 5। 5 का मान कितना दे रखा है? 150 केजी। और हमें शुरू में कितना था वो पूछा है। 150 में 5 का भाग दोगे कितनी बार? 30 बार। तो इसको भी किससे गुणा करोगे? 30 से। 30 को इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 180 केजी। तो बताओ शुरू में कितना था? 180 केजी। बाद में कितना था? 150 केजी। समझ आ गई बात? शुरू का पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई बात? क्वेश्चन वाइज हो जाए। आपको इसमें क्या पूछा गया? आपको इसमें वापस खपत ही पूछी गई। खपत कैसे आएगी? ई में पी का भाग लेंगे, खर्चे में कीमत का भाग लेंगे। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चेंज होगा। इसमें लगेगा तो वही, बस थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होगी? चेंज। ध्यान से सुनो, इस लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है? गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। समझ आ गई बात? गेहूं की प्रति किग्रा घटी हुई की जा रहा है, करंट प्राइस कितना है। समझ आ गई बात? देखो, एक तो इसका तरीका रहेगा सीधा अपन जैसे भी कर रहे थे, कीमत में 15% की कमी हो गई। अगर कीमत में 15% की कमी हो गई इसका मतलब 3/20। ये किसका रेशियो? प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो कितना है? कोई चीज अगर पहले 20 थी तो 3 कम हो गई कितनी? 17। एक बात बताओ, अगर आपका, हम तो जानते हैं E बराबर P गुणा, अगर E कांस्टेंट, E में इसमें कोई बात हुई नहीं, इसका मतलब E क्या है? कांस्टेंट। जो P का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? C का। इसका मतलब यहां C का रेशियो कितना हो जाएगा? 17/20 हो गया। अब देखो, तो वह कितने केजी अधिक गेहूं खरीद पाती है? 6 केजी। बट अधिक कितना खरीद रही है आपको? देखो 3 का मान कितने ले रखा है? 6 केजी। कितने गुणा? 2। समझ आ गई बात? अगर शुरू में मान 17 था तो कितने केजी आएगा? 34 केजी। और अंतिम मान कितना आएगा? 40 केजी। कितना आएगा? 40 केजी। अब एक बात सुनो, आपसे तो क्या पूछा जा रहा है कि गेहूं की प्रति किग्रा घटी हुई कीमत। एक बात बताओ, कोई आदमी है वो 2720 रुपए में 34 किलो गेहूं खरीदता है, तो बताओ 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? मतलब शुरू में मान, शुरू में कितना था? शुरू में तो कितना था? शुरू में था कोई आदमी 2720 रुपए में कितना खरीदता था? 34 केजी खरीदता था।
2720 में 34 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 34 को कितनी बार? 34 8 272 कितना केजी आएगा? 80 केजी रुपए। 80 गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत कितनी थी? 80। और ये शुरू में थी, बट आपको पूछा जा रहा है गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत कितनी है, आपको यहां पूछी जा रही है करंट वैल्यू। समझ आ गई बात? उसका लास्ट फाइनल वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे क्या पूछी जा रही है? 40 केजी। एक बात बताओ, अब कितनी है? अब फाइनल कितनी है? फाइनल कितनी है? आपके पास 2720 रुपए है। अगर 40 किलो गेहूं खरीदा तो कितने रुपए मिले? इसको इससे 10 से 10 कट गया, कितनी बार भाग गया? 6 चौक 24, कितना बचा? 3 2 8 चौक 32, कितने? 68। अब गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत कितनी है? 68। समझ आ गया? ये क्वेश्चन को करने का जनरल तरीका है, बट आप इस प्रकार की लैंग्वेज के जब भी क्वेश्चन आएंगे कि 6 केजी अधिक सक्षम है, उसकी करंट वैल्यू बताओ, उसकी ओरिजिनल मान बताओ, प्रारंभिक मान बताओ, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब आप कहोगे ये क्यों निकाल के बताया? ये इस कारण बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक मान पूछा जाता तो 80 उत्तर होता, बट अपन को ये ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई तो कितने आएगी? 80। सो ये आपको करंट वैल्यू पूछी गई है, अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाती तो कितनी आती? 80 आती। समझ आ गई बात? अब मैं इन दोनों वैल्यू को वापस निकाल के बताता हूं एक ट्रिक से। देखो, इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे? 15% का मतलब तो अपन सबको पता है कितना? 3/20। अपन तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो आपको कितने केजी? 6 केजी। 6 केजी गेहूं, आप ये मानना 6 केजी गेहूं की करंट वैल्यू, 6 केजी गेहूं की करंट वैल्यू कितनी आएगी? 6 केजी की कितनी आएगी? 2720 रुपए। इस पर कितना परसेंट लगाना है? 15%। तो 6 केजी की कितनी आएगी? 2720 रुपए पर कितना? 15%। समझ आ गया? ये 6 केजी की है, 6 केजी की है। 1 केजी की कितनी आएगी? 1 केजी की 1 केजी कितनी आएगी? गुणा में इधर किसमें चला जाएगा? भाग में। 1 केजी कितनी आएगी? 2720 गुणा 15% बट्टा 6। अब अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सीधा यही मान लिखोगे। कैसे लिखोगे? कि जो रुपए दे रखे हैं उनको, फिर जो प्रतिशत दे रखे हैं उनको गुणा करके, और जितने केजी दे रखे हैं उतने का भाग करके बस कैलकुलेशन कर देंगे। समझ आ गया? अब देखो 15% का मतलब कितना होता है ये बताओ? 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। तो मैं इस 15% की जगह कितना लिख सकता हूं? मैं इस 15% की जगह 3/20 3/20 लिख दिया। 20 देखो 3 के पारे से कितनी बार? 2 बार। और ये अब 1 0 से 1 0, अब ये 2 2 4, 4 में 272 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 8 चौक 32। कितनी आई सीधी करंट वैल्यू? 68। और मैंने अभी पीछे बेसिक से करके बताया था तो भी कितनी आई थी? 68। समझ आ गई बात? कैसे करोगे? सीधा यही मान लोगे। ये करंट वैल्यू निकालने का तरीका है। अब इससे आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू? ओरिजिनल, प्रारंभिक मान, ओरिजिनल वैल्यू। अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो आप बताओ कि अगर कोई चीज पहले 20 थी तो फिर 3 घट के कितनी हो गई? 17। प्रारंभिक मान अपन को निकालना है और फाइनल अपन को कितना दे रखा है? 68। कितना दे रखा है? 68। 68 कितने गुना? 4 गुना। तो ये भी कितने गुना? 4 गुना। तो शुरू वाला मान कितना आ जाएगा? 80। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व करो। सीधा डायरेक्ट ये लिखोगे, ये निकलते अगर क्वेश्चन के अंदर करंट या ये मान पूछा गया तो डायरेक्ट यही रहेगा, और अगर प्रारंभिक मान पूछा गया तो एक स्टेप आगे कर देना। समझ आ गई बात? इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन होंगे अब आपके सामने।
सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप देखो इसके अंदर आपको पूछा क्या जा रहा है। देखो क्या पूछा जा रहा है, चावल का मूल्य कितना परसेंट, 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने खर्च में कितने केजी, 30 केजी अधिक गेहूं खरीद पाता है। अगर खर्च कितना है 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य बताना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल प्राइस, वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस बतानी है। तो आप पहले करंट वैल्यू निकाल लो, ओरिजिनल बाद में निकाल लेंगे। करंट कितनी आएगी, करंट निकालने का क्या तरीका है कि जो आपको रुपए दे रखे हैं उनको गुणा कर दो डायरेक्ट इससे, प्रतिशत से। प्रतिशत कितना है 25% और भाग किसका दे दो, कितने केजी अधिक खरीद पाता है 30, ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब कितना परसेंट कम हुआ है, 25% कम। 25% कम का मतलब क्या हो गया, अगर कोई पहले 4 थी तो 1 अब कितनी हो गई, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितनी हो गई 3। समझ आ गई बात। देखो अब यहां सॉल्यूशन करो, प्रतिशत से 2 चिन्ह आउट। देखो ये 5 के बारे से कितनी बार, 5 बार, ये 5 के बारे से कितनी बार, 6 बार, और ये 6 के बारे से कितनी बार, 9 बार। कितना केजी 45, कितना 45 करंट, और 3 का मान कितना दे रखा है 45, और अपन को वास्तविक मान पूछा गया कितने गुणा 15 गुणा, तो ये भी कितने गुणा 15 गुणा 15 चौका 60, कितना केजी आएगा 60 पर केजी। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन के अंदर वास्तविक में पूछ के करंट पूछा जाता तो उत्तर कितना हो जाता 45, और वास्तविक पूछा गया तो कितना हो गया 60। समझ आ गया, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, इसमें प्रारंभिक मान पूछा जा रहा है। कौन सा मान, प्रारंभिक मान पूछा जा रहा है। तो आपको आगे जाने नहीं है, एक ही स्टेप में आ जाएगा आंसर। देखो सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, कितना परसेंट 15%, और इससे ग्राहक था उसको 1258 रुपए में 7.4 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। तो आपको प्रारंभिक मान पूछा गया है। समझ आ गया। अब प्रारंभिक मान कैसे निकलेगा, देखो अब आपको कौन सा निकालना है, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान निकालना है तो क्या करना है आपको, ओरिजिनल वैल्यू, इसमें भी ओरिजिनल ही पूछी गई है तो एक कदम आगे जाना है। देखो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कितना दे रखा है 1258, कितना प्रतिशत दिया गया 15%। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, और कितने केजी अधिक 7.4। बस इसकी कैलकुलेशन करो, इसकी क्या करो कैलकुलेशन करोगे तो कितना है, इधर क्या है 15% घट गया, 15% घट गया मतलब 3/20, मतलब 20 से घटकर कितना हो गया 17। 20 से घटकर कितना हो गया 17 हो गया। अब पहले इसका मान निकालो, 1 पॉइंट से 1 0। अब देखो 21 के पहाड़े से कट रहे हैं, पहले ध्यान से सर्वप्रथम देखो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार 6 बार पहले, फिर 2 बार, फिर 9 बार, 629। ठीक है। अब देखो अब ये किसके पहाड़े से कट रहे हैं 37 के पहाड़े से, 37 हुआ 74, इसमें 37 का भाग जाएगा क्या, देखो 37 से कम 37, 62 में से 37 के पीछे कितने बचे, कितने बचे 62 में से 37, 25, कितने बचे 25, 62 में से 37 के 25, और 25 के पीछे 9 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 259। क्या 259 37 के पहाड़े में आते हैं, 37 को 7, 37 7 कितने होते हैं 259 होते हैं, 37 7 7 तो 7 49 का
9 4 21 से 4 25 कितनी बार गया? इसका मतलब क्या? 7 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये 37 के पहाड़े से कितनी बार? 2 बार, और ये 37 के पहाड़े से कितनी बार? 17 बार। एक बार पहले, फिर 7 बार, 17 बार। और यहां 17 किया कितने हो गए? 51। 51 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 25.5 केजी। कितना केजी? 25.5। बट क्या आपको करंट वैल्यू पूछी गई? नहीं। आपको कौन सी वैल्यू? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस प्रारंभिक मान आपसे पूछा गया और अंतिम मान आपको दे दिया। अंतिम मान हमने कितना निकाल लिया? 25.5। कितने गुना? 17 एकम 17, फिर कितने बच गए पीछे? 8, 17 पंजू 8 85, 17 पंजा 85। अरे 17 पंजू कितने होते हैं? 85। कितनी बार गया? 5 बार। एक संख्या छोड़ के पॉइंट 1.5। 20 को 1.5 से गुणा कर दिया। 1.5 से 0 हट गया। 15 को सीधी डायरेक्ट किससे गुणा कर दो? 2 से। तो कितना केजी? 30 केजी। समझ आ गई बात? समझ आ गई? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। हमने कल की क्लास में क्या देखा था? E बराबर P गुणा C, और आज की क्लास में वही क्वेश्चन देखे और एक टाइप नया देख लिया। इस प्रकार के जब भी लैंग्वेज में कि प्रतिशत दे रखा होगा, कोई रुपए दे रखे होंगे, फिर बोला जाएगा इतने अधिक खरीद पाता है, तो इसकी करंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सीधी रुपए से प्रतिशत को गुणा करके और जितने केजी दे रखे उसका भाग करोगे तो आपके पास सीधी डायरेक्ट करंट वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? जो आपको प्रतिशत दे रखा है उसकी फ्रैक्शन 15% का मतलब कितना हो गया? 3/20। कम हुआ तो अगर 20 से कितना हो गया? 17। 17 का मान कितना दे रखा है? 25.5। 1.5 गुना तो 20 का भी 1.5 गुना कितना होगा? 30 केजी। समझ आ गई बात? बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।